ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका पति एक आर्मी ऑफिसर है, लेकिन वह लड़ते हुए अपाहिज हो जाता है। इसके बाद वह अपनी बीवी की ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाता है। अब वह लड़की अपने ही नौकर से प्यार करके अपनी प्यास बुझाती है। वह नौकर के साथ कई बार जंगल में मंगल करती है। क्या वह नौकर उस लड़की के सूखे खेत को हरा भरा कर पाएगा? यह हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम लोग दो बहनों को देखते हैं। इनमें से एक का नाम हिना और दूसरे का नाम लिया था लिया। एक आर्मी ऑफिसर से प्यार करती थी, इसलिए वो उससे शादी कर लेती है। उस ऑफिसर का नाम सोहन था। शादी के बाद ये लोग जबरदस्त पेलन क्रिया करते हैं, लेकिन अगले ही दिन सोहन को वापस सेना में जाना पड़ता है। लेकिन जंग के दौरान सोहन अपंग हो जाता है और उसे वापस घर भेज दिया जाता है लिया को। जब ये मालूम चलता है सोहन का हैंड पंप अब काम का नहीं है, तब वो ये सोचती है अब मेरे कुएं से पानी कौन निकालेगा। अब लिया सोहन का अच्छे से ध्यान रखती है। वो हर काम में सोहन की मदद किया करती थी। सोहन के अपाहिज होने के बाद भी लिया उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर लिया को वो कमी महसूस होती थी, जो कि सिर्फ एक हैंड पंप से ही पूरी हो सकती थी। लेकिन अब सोहन लिया की ये ख्वाहिश कभी भी पूरा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका तो हैंड पंप काम नहीं कर रहा था। लेकिन लिया को अपने गुफा में धमाके करवाना था, इसलिए वो सोहन के हाथ को अपनी तितली पर रखती है और लिया ये कहती है हैंड पंप नहीं तो कम से कम हाथ से ही मेरे खेत को गीला कर दूं। लिया अब काफी अकेला फील करती है। एक दिन लिया सोहन को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाती है। यहीं पर सोहन लिया से ये कहता है हमें हमारे वंश को आगे बढ़ाना है, लेकिन तुम ये बात जानती हो मेरा हैंड पंप अब किसी काम का नहीं है और न ही मैं तुम्हारे साथ घपाघाप हैंड पंप से अपने खेत को हरा भरा कर सकती हो, जिससे हमारा वंश भी आगे बढ़ सकता है। लिया कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं किसी और के हैंड पंप से अपने खेत को गीला क्यों करूं? लेकिन सोहन की बातों को सुनकर लिया अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। वो तो बस सोहन को ये दिखाना चाहती थी कि उसे किसी और का हैंड पंप नहीं चाहिए। सोहन फिर से कहता है तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि हमें हमारे वंश को आगे बढ़ाना है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम जिसके भी साथ घपाघाप होगा। कुछ दिनों के बाद लिया की बहन हिना उससे मिलने के लिए आती है। वो लिया को देखकर ये समझ जाती है कि वो सोहन का ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना भूल गई है, इसलिए हिना सोहन का ध्यान रखने के लिए एक मेड को रख लेती है। वो सोहन से कहती है आज से एक मेड हर वक्त तुम्हारा ध्यान रखेगी और लिया रोज बाहर घूमने के लिए जाया करेगी। इसके बाद लिया जंगल में घूमने के लिए जाती है। तभी लिया की नजर वहाँ पर नहा रहे एक आदमी के ऊपर पड़ती है। उस आदमी को देखकर लिया की इच्छाएं जाग उठी थी। इसके बाद लिया उस आदमी के पास जाकर उससे बातें करती है। वो आदमी अपना नाम ओलिवर बताता है। लिया को यहाँ पता चलता है ओलिवर सोहन के लिए काम करता है, लेकिन लिया को इससे कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस अपनी प्यास बुझानी थी। इसके बाद वह ओलिवर से उसके फैमिली के बारे में पूछती है। तब ओलिवर उसे बताता है मेरी पत्नी कई सारे हैंड पंप का पानी पी चुकी है, जिसके वजह से मैंने उसे तलाक दे दिया। इन दोनों की बातें खत्म होने के बाद लिया घर आ जाती है। यहाँ लिया ओलिवर को याद करके अपने खेत को खुद ही गीला करने लगती है। अगले ही दिन लिया फिर से ओलिवर से मिलने के लिए जाती है। वो ओलिवर के साथ बैठकर बातें करती है। उसे ओलिवर से बातें करके बहुत अच्छा लगता है। अब कई दिनों तक इन दोनों का ऐसा ही चलता है। लिया रोज ओलिवर से मिलने के लिए आया करती थी, लेकिन एक दिन लिया जब ओलिवर से मिलने के लिए जाती है तब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वह ओलिवर के करीब जाकर उससे चिपक जाती है। वो ओलिवर को अपने साथ घपाघाप में घपाघाप देता है, क्योंकि वह एक नौकर था। लेकिन लिया की गुफा में कोहराम मचा हुआ था, इसलिए वो ओलिवर को घपाघाप भी अपने हैंड पंप से लिया के खेत को गिला कर डालता है। लिया इस बात से बहुत खुश होती है, क्योंकि इतने दिनों के बाद उसने हैंड पंप का पानी पिया था। इसके बाद लिया अपने घर में आती है, लेकिन उसे ओलिवर के साथ में घपाघाप से मिलने के लिए जाती है और फिर से उसके साथ टपापप करने लगती है। ओलिवर काफी अच्छे से लिया के खेत को पानी पिलाता है। लिया ये सुख पाकर बहुत खुश थी। जैसे ही शाम होती है ओलिवर उसे छोड़ने के लिए जाता है। अब लिया हमेशा अपने खेत को गीला करवाने के लिए ओलिवर के पास आया करती थी, जिससे लिया को ओलिवर के हैंड पंप की लत लग चुकी थी। अब वो हर दिन ओलिवर के साथ में रहने लगी है। इन दोनों को अब जहाँ भी मौका मिलता वहीं पर ये लोग पेलन क्रिया शुरू कर देते थे। लिया ये नोटिस करती है कि उसके तरबूज काफी बड़े हो चुके हैं, यानी कि अब लिया प्रेग्नेंट है। इसलिए वो अगले दिन सोहन से ये कहती है मैं और मेरी बहन एक आर्ट शो को देखने के लिए लंदन जा रहे हैं। सोहन ये समझ जाता है कि लिया ने उसके वंश को आगे बढ़ाने वाली बात को मान लिया है, इसलिए वो लंदन जा रही है। लेकिन सोहन को अभी कहाँ पता था कि इस मटके को उसके नौकर ने ही भरा है। लेकिन लिया सोहन को ये दिखाना चाहती थी कि उसका यह मटका किसी लंदन के अमीर आदमी का है। रात में लिया ओलिवर से मिलने के लिए जाती है। वो उसे बताती है वो बाहर जा रही है और वह 1-2 महीने बाद आएगी। लिया ओलिवर को यहाँ पर ये भी बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ।
और मैंने ये बात सोहन को भी बता दिया है। ओलिवर पूछता है, तुमने सोहन से क्या कहा कि इस बच्चे का बाप कौन है? लिया कहती है, मैं इसी के लिए तो बाहर जा रही हूँ, ताकि सोहन को ऐसा लगे कि ये बच्चा किसी अमीर आदमी का है, ताकि उसे तुम पर शक ना हो। ये सुनकर ओलिवर गुस्सा हो जाता है। वह लिया से कहता है, तुम मेरा हैंड पंप लेने के लिए सिर्फ इसलिए आती थी ताकि तुम्हें बच्चा मिल सके। तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, बल्कि तुमने तो मेरा फायदा उठाया है। लिया को ओलिवर के बातों से बहुत गुस्सा आता है और वह यहाँ से चली जाती है, लेकिन वह अपनी डायरी ओलिवर के पास में ही भूल गई थी। इसके अगले दिन लिया सोहन को घुमाने के लिए बाहर लेकर जाती है, लेकिन एक जगह पर सोहन की गाड़ी फंस जाती है। इसके बाद सोहन ओलिवर को हेल्प के लिए बुलाता है। यहाँ लिया ओलिवर से बातें करने का ट्राई करती है, लेकिन ओलिवर उसे इग्नोर करके यहाँ से जाता है। अब लिया को सोहन पर भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो सोहन का हेल्प करते हुए बहुत थक गई थी। इसके बाद लिया ओलिवर से मिलने के लिए एक बार फिर से उसके कॉटेज में जाती है। यहाँ आकर वो ओलिवर से सॉरी बोलती है। वो ओलिवर से कहती है, मैं तुम्हारे पास बच्चे के लिए नहीं आती थी, बल्कि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। इसके लिए मुझे सोहन को तलाक देना भी मंजूर है। ये लोग अभी बातें कर ही रहे थे, तभी यहाँ पर बारिश होने लगती है। इसके बाद लिया बिना कपड़ों के नहाने के लिए बाहर जाती है। ओलिवर भी यहाँ उसका साथ देता है। इधर हवेली में सोहन लिया के देर तक न लौटने की वजह से बहुत परेशान था, इसलिए वो अपनी नौकर को लिया को ढूंढने के लिए भेजता है। नौकरानी जब जंगल में जाती है, तब उसे ओलिवर और लिया जंगल में मजे करते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद वो नौकरानी लिया को लेकर जल्दी से घर में जाती है। घर आने के बाद सोहन लिया पर बहुत गुस्सा होता है, जिससे लिया भी सोहन पर बहुत नाराज हो जाती है। इसके अगले दिन लिया की बहन हिना उसे लेने के लिए आती है। लिया यहाँ पर हिना को ओलिवर के बारे में बताती है। वो कहती है उसे ओलिवर का हैंड पंप बहुत पसंद है और वो ओलिवर से बहुत प्यार करती है। हिना ये बात सुनकर बहुत हैरान थी कि लिया को एक नौकर से प्यार है। वो इस बात के लिए लिया पर गुस्सा भी होती है। इसके बाद लिया हिना को एक बार ओलिवर से मिलने के लिए कहती है। ये दोनों साथ में सोहन के हवेली से निकलती है। अब ये लोग ओलिवर के कॉटेज में पहुँच चुके हैं। यहाँ हिना ओलिवर से ये थी है, तुम दोनों का प्यार सिर्फ इस कॉटेज तक ही रहना चाहिए। अगर ये बात किसी तरह सोहन तक पहुंचती है, तब वह तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। इसके बाद ना तो तुम यहाँ रहोगे और ना ही तुम्हारी नौकरी। इसके बाद तुम लिया को कैसे खुश रख पाओगे? तुम्हारा हैंड पंप लिया के खेत को गीला करने तक ही सही है, क्योंकि इसके बाद ना तो तुम्हारे पास पैसे हैं और ना ही कोई घर है, तो तुम लिया को कैसे खुश रख पाओगी? ये सब कहकर हिना यहाँ से जाती है। हिना की बातों को ओलिवर भी समझ चुका था, इसलिए ओलिवर लिया से कहता है, हिना की बातें बिल्कुल सही है, लेकिन लिया को तो बस सिर्फ घपाघाप के साथ में घपाघाप खेत को पानी पिलाती है। ओलिवर लिया को लास्ट टाइम बाय बोलता है। इसके बाद हिना लिया को लेकर अपने घर में आ जाती है। लिया खुद को बहुत अकेला फील कर रही थी। वही इधर हम लोग ओलिवर के कॉटेज में देखते हैं। यहाँ उससे मिलने के लिए उसका एक साथी आता है। अभी ओलिवर घर पर नहीं था, तभी उस आदमी को लिया की डायरी यहाँ मिलती है, जिसमें लिया ने ओलिवर के बारे में सब कुछ लिखा था। उसे यहाँ पर लिया के कपड़े भी मिलते हैं। अब वो सारे गांव वालों को ये बताता है कि हमारी मालकिन का चक्कर ओलिवर जैसे नौकर के साथ है। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। ये बात अब सोहन को भी पता चल चुकी थी, इसलिए वो ओलिवर को अपने पास में बुलाता है। वो उससे यहाँ पूछता है, मैंने सुना है कि तुमने मेरी बीवी के खेत को अपने हैंड पंप से पानी पिलाया है। लेकिन ओलिवर सोहन की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है, इसलिए सोहन ओलिवर को जॉब से निकाल देता है और उसे शाम तक सब कुछ छोड़कर यहाँ से जाने की वार्निंग भी देता है। ये सारी बातें घर की नौकरा भी सुनती है। इसके बाद वो फोन करके लिया को ये सारी बातें बताती है। इसके बाद लिया भी जल्दी से लंदन से वापस आती है। यहाँ आते ही लिया सबसे पहले ओलिवर से मिलने के लिए जाती है। ओलिवर यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था। लिया कहती है, हम दोनों को यहाँ से कहीं दूर भाग जाना चाहिए, लेकिन ओलिवर मना कर देता है। वो कहता है, मेरे पास ना तो कोई घर है और ना ही पैसा, लेकिन जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। ये बोलकर ओलिवर यहाँ से निकलता है। लिया अब बहुत उदास होकर अपने हस्बैंड के पास में आती है। वो यहाँ सोहन से कहती है, तुमने ही तो मुझसे कहा था तुम किसी से भी अपने खेत को जुत सकती हो। अब जब फसल बन चुकी है तब तुम मना कर रहे हो। सोहन कहता है, हाँ मैंने ये बोला था, लेकिन मैंने यह कहा था तुम किसी अमीर आदमी से अपने खेत को जितवा सकती हो, ना कि अपने ही नौकर से। ये बात अब पूरे गांव में फैल चुकी है, इसलिए मैं इस बच्चे को नहीं अपना सकता हूँ। लिया को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वह सोहन से तलाक के लिए बोलती है, क्योंकि वो अब सोहन के साथ नहीं रहना चाहती है, जिससे सोहन को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगता है। लेकिन लिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह उसे छोड़कर अपने शहर में लौट जाती है। यहाँ आने के बाद लिया हर वक्त अकेला फील करती है, क्योंकि उसे ओलिवर के हैंड पंप की बहुत याद आ रही थी। लंदन में भी लिया के बारे में सभी को पता चल चुका था, इसलिए अब सभी लोग लिया को शक भरी निगाहों से देखते हैं।
एक दिन हिना लिया को एक लेटर देती है। वो लेटर ओलिवर का था। ओलिवर ने लिया को मिलने के लिए एक जगह पर बुलाया है। लिया उससे मिलने के लिए जाती है। यहाँ ये लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होती है। अब लिया को उसका मनपसंद हैंड पंप मिल चुका